नस्तईन। सबसे पहले तो मैं बेदार फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गांव के उन तमाम बच्चों के लिए जो हाई स्कूल और इंटर में इस साल अच्छे नंबरात से कामयाब हुए हैं या इम्तहान में शरीक हुए थे और पास हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये मुहिम चला रखी है। मैं हाई स्कूल और इंटर में कामयाब होने वाले तमाम तलबा को दिल की गहराइयों से इस्तकबाल पेश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे जो कामयाब हुए हैं मुस्तकिल बेदार फाउंडेशन के जो कारकुनान हैं उनके राब्ते में रहें, इसलिए कि तालीम ही कौमों की तरक्की का मेयार है। लिहाजा वो अपना आइंदा मुस्तकबिल में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में दाखिले के लिए अगर उनके साथ उनका ताल्लुक़ रहेगा तो वो अपनी सलाहियत और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अच्छे कोर्सेज़ का इंतखाब कर सकते हैं। बेदार फाउंडेशन की ये सरगर्मियाँ, ये कोशिशें यकीनन लायक मुबारकबाद हैं। जो तलबा भी हाई स्कूल और इंटर में कामयाब हुए हैं सब के सब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम का ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत दूर तक उन्हें जाना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इन तालीमी सफ़र को आसान फरमाए और मुस्तकबिल में उन्हें मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। दिल की गहराइयों से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बेदार फाउंडेशन की जानिब से इस प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबाद है। इस फाउंडेशन के ज़रिए इस तरह का प्रोग्राम करके नौनिहालों के अंदर हौसला अफजाई के लिए ये कदम उठाया गया है और ये बहुत ही मुस्बत कदम है। इस तरह से नौनिहालों के अंदर कंपटीशन का जज्बा पैदा होगा और आने वाले इस साल जो बच्चे इंतखाब हुआ है जिनका, दूसरे बच्चों को भी हौसला मिलेगा कि हम भी इस कम्पिटिटिव माहौल में मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें, जिससे हमारा और हमारे माँ बाप का, वालिदैन का नाम रोशन हो और हम समाज और मुल्क के एक बेहतर शहरी बन कर के समाज और मुल्क की बेहतर अंदाज से खिदमत अंजाम दे सकें। मैं फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान हज़रात को भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम करके समाजी शऊर लोगों के अंदर बेदार कर रहे हैं। और इस फाउंडेशन का इस प्रोग्राम का ये भी मकसद है कि तालीम को फ़रोग़ देना। जिन बच्चों का नुमाया नंबरात जिन बच्चों के आए हैं उनके ज़रिए दूसरे बच्चों के अंदर हौसला पैदा होगा कि वो भी इस माहौल में अपने आप को मेहनत करके नुमाया कामयाबी दे करके समाज में अपना एक मकाम हासिल करें। जिन बच्चों का इंतखाब हुआ है उन बच्चों को और उनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और ख़ुदा से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें आगे की मंजिलों में भी नुमाया कामयाबी अता करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th और 12th के नताइज के आने के मौके पर मैं सबसे पहले बेदार फाउंडेशन के इस सोशल इक़दामात, हौसले और जज्बात का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ और उन बच्चों का जिन्होंने 10th और 12th में कामयाबी हासिल की है, उनका दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआगू हूँ रोशन मुस्तकबिल हो उनका। और बच्चों ये बात ज़हन नशीं कर लो कि रोशन मुस्तकबिल तभी मुमकिन है जब तुम्हारे पास कोई टारगेट हो और उस टारगेट के हुसूल के लिए जुनून हो, लगन हो और मेहनत हो। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है लगन के सिलसिले में कि देयर इज़ विल वेयर देयर इज़ वे, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। और इसी तरह इंग्लिश में मेहनत के सिलसिले में कहावत है कि हार्ड वर्किंग इज़ टू सक्सेस, सख्त मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। इसलिए अपने टारगेट को, अपने मकसद को हासिल करने के लिए लगन, जुनून, मेहनत की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, सिर्फ़ तालीम हासिल कर लेना, उससे पैसे कमा लेना, ये तालीम का मकसद नहीं है, बल्कि उसका मकसद है कि तालीम याफ्ता होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बने ताकि वो समाज के काम आ सके, लोग उससे फ़ायदा उठा सकें।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबों को अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन। अभी चंद रोज़ पहले जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का यूपी बोर्ड और सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है, उसमें हमारे गांव के भी बच्चे अच्छी कारकर्दगी के साथ पास हुए हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना तालीमी सफ़र आइंदा भी जारी रखेंगे ताकि वो कौम व मिल्लत का मुस्तकबिल रोशन कर सकें और साथ ही अपना भी मुस्तकबिल और अपने घर वालों के भी काम आ सकें। इसलिए हम उनको मुबारकबाद के साथ साथ उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे मज़ीद तरक्की करें और साथ ही जो बेदार फाउंडेशन उनके हौसला अफजाई के लिए या उनके मुस्तकबिल के रास्ते को हमवार करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, हम उनको भी साथ में मुबारकबाद देते हैं और उनसे भी उम्मीद करते हैं कि वो उनकी बेहतरीन रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि हमारे अपने छोटे भाई जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला की नुसरत और मदद से बहुत अच्छे नंबरात से कामयाब हुए। हम इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआगो हैं और जो वो इस मौके पर कामयाब हुए और पूरे गांव में अच्छे नंबरात से पास हुए हैं, हम इन्हें अच्छे कलमात से याद करते हैं और इन्हें ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल को रोशन करे और मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन खादिम बनाए। अस्सलाम वालेकुम। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कामयाब होने वाले सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत मुबारक हो। याद रहे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हमारी स्कूलिंग एज के दो अहम और मुश्किल मरहले होते हैं। ये हमसे हमेशा एक्स्ट्रा एफ़र्ट करवाते हैं। आपके मार्क्स आपकी मेहनत की तरफ इशारा करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के अच्छे तो कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। बेदार फाउंडेशन का स्टूडेंट की रहनुमाई व हौसला अफजाई करना हमेशा से प्राइम ऑब्जेक्ट रहा है। इस साल वो तोआ के बेहतरीन स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करेंगे। इस खुशाइंद अमल के लिए बेदार फाउंडेशन और उसके कारकुनान काबिल मुबारकबाद हैं। आखिर में मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप सभी लोग मुनफरिद सलाहियतों के मालिक हैं। अपनी खूबियों को पहचानिए, एक मकसद तय कीजिए, कोशिश जारी रखिए। ख़ुद की, अपनी फैमिली की, अपने गांव और अपने मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनिए। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। उसने एक नहायत हौसला अफज़ा और हिम्मत अफज़ा काम किया है कि उसने हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, उनको इनामात से नवाज रहे हैं। उनको मेडल मिलता है या कुछ उनकी हौसला अफजाई होती है तो ये मुस्तकबिल में उनकी कारकर्दगी को बेइंतहा आगे बढ़ाती है। और ये भी जानकर बहुत खुशी हुई कि ये जो एक अंजुमन है, बेदार अंजुमन, वो इस तरह की नुमाया कारकर्दगी हमारे गांव में अंजाम दे रही है। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके और मज़ीद तौफ़ीक दे और इनके काम को आगे बढ़ाए। और फिर उसके बाद मैं वालिदैन और उनके बच्चों को जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर यही बच्चे जो हैं वो हमारी कौम के मुस्तकबिल हैं। ये बच्चे हमारी कौम के वो सरमाया है और ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तभी कौम आगे बढ़ेगी। और ये बच्चे जब कुछ सीख के कुछ अपने माहौल को देंगे, अपने गांव को देंगे, अपने घर को देंगे, तो इससे गांव हमारा आगे बढ़ेगा और सोसाइटी आगे बढ़ेगी और एक अच्छा पैगाम जाएगा। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला अंजुमन को, बेदार अंजुमन को और बच्चों को, उनके वालिदैन को सेहत अता फरमाए, तमाम आफतों से मुझे बचाए और उनको इल्म के मैदान में आगे बढ़ाए। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि तालीम तरबियत किसी समाज या इंसान की तरक्की में अहम रोल अदा करता है। हमें ये जानकर खुशी हुई कि तालीमी साल 2019-2020 में हमारे गांव तोवा के बहुत सारे तलबा तालिबात ने अपने अपने इम्तिहानों में नुमाया कामयाबी हासिल की है। हम उन्हें इस कामयाबी में मुबारकबाद देते हैं और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे तलबा तालिबात हैं जो अपने अपने इम्तिहानों में नाकाम हुए हैं। उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाकामी भी एक सबक देती है कि हमें आगे से और ज़्यादा मोहतात होकर और ज़्यादा तैयारी के साथ काम करना है। इंशाअल्लाह आगे वो भी कामयाब होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि
तमाम ही तलबा तलबात का वजूद उनके लिए और पूरे समाज के लिए मुफीद हो और उनकी ज़ात से पूरे समाज को उनकी ज़ात पूरे समाज की तामीर तरक्की में अहम रोल अदा करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि बेदार फाउंडेशन की तरफ से एक एजाज़ी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में नुमाया कारकर्दगी हासिल की है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, बल्कि मैं चाह रहा था कि बाकायदा इसके लिए एक प्रोग्राम हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऐसा पॉसिबल है नहीं। इस तरह का कुछ परमिशन तो है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा प्रोग्राम करके उन लोगों को एजाज़ दिया जाए, उनके हौसलों को बढ़ाया जाए, उन बच्चों को जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। और मुझे भी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद बच्चों की हौसला अफजाई के बाद जो हमारा ड्रॉप आउट है हमारे बच्चों का, जो हमारे गांव में एजुकेशन लेवल में जो ड्रॉप आउट हो रहा है, जो बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, उसमें काफ़ी कमी आएगी। और इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ बेदार फाउंडेशन का कि उन्होंने एक शुरुआत की है। इस तरह की अभी ये शुरुआत है, आगे मुझे उम्मीद है कि और भी बेहतर इस पे काम होगा और हमारे गांव में जो तालीम का लेवल है और बेहतर होगा। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा उन बच्चों से या गार्जियन से कि भाई अपने बच्चों पे ख़ास ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पे, उनकी तालीम पे बेहतर से बेहतर ध्यान दें, क्योंकि तालीम ही है जो इंसान को आला मुकाम तक पहुंचाती है। बिना तालीम के तो आज के वक्त में कुछ होना मुश्किल है। और एक संदेश मैं और भी जारी करना चाहूँगा कि किसी को भी, हमारे गांव के किसी भी बच्चे को अगर तालीम में कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई डिसीज़न लेना है, हायर एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी लेना है, या कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के लिए, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई के लिए कुछ इकोनॉमिकल या कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर से मैं उन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की दुआ करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे गांव के कुछ नौजवान एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें वो इम्साल कामयाबी हासिल करने वाले, ख़ास तौर से अपने दर्जात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजेंगे, उनके एज़ाज़ करेंगे। मैं इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही उन तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस साल जिनकी कारकर्दगी मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में अच्छी रही है। तलबा के साथ साथ मैं उनके वालिदैन और असातिज़ा को भी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि ये सबकी मुश्तरक कोशिशों का नतीजा है। ये बहुत ही खुशी का मकाम है। इस तरीके के प्रोग्राम गांव में होने चाहिए, इससे तालीम को फ़रोग़ मिलेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम ज़िला की सतह पर हमारे गांव ने तालीम के मैदान में जो नुमाया कामयाबी हासिल की है वो अब किसी से मख्फी नहीं है। जो पिछले चंद सालों में कामयाबी हासिल की, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा सालों में भी हमारे तलबा बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। और इसी के साथ ये गांव में मज़ीद संजीदा कोशिश होनी चाहिए ताकि बच्चों में तालीम और कंपटीशन को फ़रोग़ मिले। एक अहम चीज़ इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा अपने नौजवानों से और अपने छोटे भाइयों से कि देखिए, अब ये बात किसी से मख्फी नहीं है कि हिंदुस्तान में बावकार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी का अगर कोई तरीका हो सकता है तो वो वाहिद तरीका है तालीम का। तालीम के रास्ते ही से हम इस मुल्क में इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए तालीम के मैदान में हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इस मौके पर मैं गांव में हमारे जिन लोगों ने तालीम के लिए कोशिश की है उनको भी हमें याद रखना चाहिए, जैसे मसलन मौलाना जलील हसन नदवी अलैहिर्रहमा, मौलाना अहमद महमूद इस्लाही अलैहिर्रहमा, और ऐसे ही हम लोगों के उस्ताद मास्टर शौकत साहब। इन तमाम बुज़ुर्गों की मुश्तरक कोशिशों का नतीजा है जो आज हमारे गाँव में तालीम की नुमाया तरक्की नज़र आ रही है। हमारे गांव में मुख्तलिफ़ मकातिब और मदारिस ख़ास तौर से निस्मा
और महबूबिया मदरसा महबूबिया इस्लामिया स्कूल चल रहे हैं, ये सब इन्हीं बुज़ुर्गों की दुआओं का नतीजा है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि तालीम के साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने तलबा से ये दरख्वास्त करूँगा इस मौके पर कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि सोशल मीडिया से दूर रहें और मोबाइल वगैरह के बेजा इस्तेमाल से अपने आप को दूर रखें। इसमें वक्त बहुत ज़ाय होता है और वो वक्त का अंदाज़ा नहीं लगता है। सब लोग कोशिश करके तालीम पे तवज्जो दें और दरसी किताबों का मुताला करें, दरसियात का मुताला करें, गैर दरसी किताबों का मुताला करें। जो कोर्स की किताबें हैं वो भी पढ़ें, जो जनरल सब्जेक्ट की किताबें हैं वो भी पढ़ें। इससे पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो मुकम्मल डेवलपमेंट होता है। ना सिर्फ आप दरसियात के से आप वाकिफ़ होंगे बल्कि मुल्क, बैरून मुल्क और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो हो रहा है उन सब चीज़ों की जानकारी हमारे पास रहेगी। और एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि तालीम के साथ साथ हम लोग, हमारे नौजवान ख़ास तौर से, वो अपने उम्दा अखलाक, इसलिए कि दावत कभी हम अपने मज़हब की तालीमात को भी फैला सकते हैं हुस्न अखलाक से। हिंदुस्तान में इस्लाम हुस्न अखलाकी के ज़रिए से फैला था। बच्चे हमारे आला अखलाक का नमूना बने और अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें, अपने मोहल्ले के बड़े बुज़ुर्ग, गांव के जो बड़े बूढ़े हैं सब लोगों का एहतराम करें। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन और कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।